वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई कैप के पास्ट एग्जाम स्प्रिंग 2018 की अटेम्प्ट में से बिजनेस लॉ का एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि एक्स हैज बीन कैरिंग ऑन टेक्सटाइल बिजनेस फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स। ही हैज रिसेंटली मेट वाई हु इज एन एक्सपर्ट इन टेक्सटाइल डिजाइनिंग। एक्स एंड वाई हैव एग्रीड that Y would advise X on various technical issues and use his contact for the benefit of the business. Y would be entitled to 35% of the profits of the business. However, Y will not be required to bring any capital and will not take part in the day-to-day affairs of the business. Under the provisions of the Partnership Act 1932, analyze the above situation and advise whether partnership exists between X and Y. तो लॉ की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि दो लोग या दो से ज्यादा लोग आपस में पार्टनर हैं या नहीं, उसके लिए उनके रिलेशनशिप को देखा जाएगा जो उन पार्टीज के दरमियान है, बाय ऑल द रेलिवेंट फैक्ट्स टेकन टुगेदर। यानी किसी एक फैक्टर को नहीं, डिफरेंट फैक्टर्स को। एग्रीमेंट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होनी चाहिए। बिजनेस या तो वो सब मिलकर चला रहे हो या उनके बिहाफ पर कोई एक शख्स चला रहा हो। तो सर्टन रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि होनी चाहिए। तो एक पार्टनरशिप के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम इस सिनेरियो में देखते हैं कि पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही। तो एग्रीमेंट होना चाहिए। यहां पर हमें क्लियर नजर आ रहा है कि इन पार्टीज के दरमियान एग्रीमेंट है, एग्री हुए, प्रॉफिट की परसेंटेज डिसाइड हुई, कैपिटल नहीं होगा, चीजें डिसाइड की हैं उन्होंने, एग्री की हैं आपस में। दूसरी शर्त ये होती है कि वो बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो जिसमें उनकी इंटेंशन प्रॉफिट को शेयर करने की हो। तो बिजनेस तो ऑलरेडी कैरी ऑन हो रहा है और प्रॉफिट को शेयर करने की बात भी हो रही है। फिर ये कि वो बिजनेस जो है वो रन बाय ऑल हो या सारे पार्टनर्स में से एक भी बाकी सबके बिहाफ पर उसको रन कर सकता है। द बिजनेस इज रन बाय ऑल और बाय एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो यहां पर वाई जो है वो डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं होगा, दैट्स फाइन। तो एक्स उसको चला रहा होगा, तो वो कंडीशन भी पूरी हो रही है। जहां तक बात है कैपिटल की या तमाम पार्टनर्स के जो हैं बिजनेस को चलाने की, तो तमाम पार्टनर्स का तो बिजनेस को चलाना जरूरी नहीं है, कोई एक भी उनके बिहाफ पे चला सकता है। और कैपिटल लाना भी लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट ये रिक्वायरमेंट नहीं रखता कि जी कैपिटल इन्वेस्ट करेगा जो पर्सन वही पार्टनर कंसीडर होगा। विदाउट कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी एक पर्सन पार्टनर हो सकता है। तो हमारा जो इस सिलसिले में एनालिसिस और कंक्लूजन फिर क्या बनेगा वो हम देखते हैं। हम देखेंगे कि यहाँ पर जो दोनों का कॉमन इंटरेस्ट है सेम बिजनेस में, प्रॉपर्टी में नहीं, सेम बिजनेस में, जिसमें वो प्रॉफिट भी शेयर कर रहे हैं। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप भी है क्योंकि जो एक्स एक्ट करेगा उसमें वाई की लाइबिलिटी भी अराइज होने सर्कमस्टांसेस सजेस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इनके दरमियान पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती है। तो यही करना था, सिचुएशन को एनालाइज करना था फर्स्ट, और बताना था कि पार्टनरशिप दोनों के दरमियान एग्जिस्ट करती है या नहीं करती बेस्ड ऑन द एनालिसिस। तो ये हमारा यहाँ पर एनालिसिस और कंक्लूजन है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।